हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज का फिर से स्वागत है। आज मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं दोस्तों। ये वीडियो आपको पूरे लाइफ काम आएगी। एक्चुअली में इस वीडियो को बनाने का एक पर्पस है कि बहुत सारे बच्चे हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई है जिन्होंने अभी मेरे पास रिसेंटली जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी कि बुक्स को कैसे याद करें, उसके बाद मेरे काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आए। उन्होंने अभी इस बार उन बच्चों का रेशो ज्यादा था कि जो एक या दो नंबर से रुक जाते हैं, मतलब काफी मेहनत करते हैं, काफी टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय उनका ऐसा आता है कि या तो वो एक नंबर से रह जा रहे हैं या वो दो नंबर से रह जा रहे हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है लास्ट मोमेंट पे उनके कोई क्वेश्चंस गलत हो गए या कोई बात हो गई या वो प्रॉपरली अपना लास्ट मोमेंट पे अपना वन ऑफ द बेस्ट नहीं दे पाए। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए तो है ही जो एक या दो नंबर से अपने एग्जाम में रुकते हैं, लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्टअप दे रहे हैं। उनके लिए क्यों अच्छी है? क्योंकि उनको शुरुआत से ही पता चल जाएगा कि पेपर को देना कैसे है। मैं आपको बता देता हूं कि उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले जब आप किसी भी एग्जाम को देंगे तो उसमें आपको 5 स्टेप फॉलो करनी है। वो 5 स्टेप्स क्या है वो आप सुन लीजिए। सबसे पहली स्टेप आपकी ये है कि सबसे पहले आपका कोई भी पेपर आएगा, कोई भी पेपर हो, XYZ वनडे एग्जाम कोई भी हो, आप पहले उस पेपर के सारे क्वेश्चंस को एक बार पूरे क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 100 तक आप पढ़ लें। बात समझ में आई? अब पढ़ते टाइम आपको एक रूल फॉलो करना है। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं ना, तो ऑनलाइन टेस्ट में या ऑनलाइन पेपर में एक बटन होता है। उसमें देखो 3 टाइप के कलर्स होते हैं, एक ग्रीन कलर होता है, एक रेड कलर होता है और एक पर्पल कलर होता है या ब्लू कलर जैसा ही होता है वो। तो मैं जिस कलर की बात कर रहा हूं वो पर्पल और ब्लू कलर वाला है। ठीक है? उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले जो क्वेश्चंस वन टाइम में हिट हो रहे हैं, जैसे चाहे वो जीएस का क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका कोई सा भी क्वेश्चन हो जो वन टाइम में हिट हो, जिसमें आपको पेन कॉपी कुछ नहीं उठाना, दिमाग में सीधा उसका आंसर आ जाए, तो उन क्वेश्चंस को वहीं के वहीं टिक कर दें। बात समझ रहे हैं आप? जैसे मैंने मान लो पहला क्वेश्चन पढ़ा और पहले क्वेश्चन में ही मेरा कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसको पढ़ते ही मुझे उसका आंसर समझ में आ गया कि यार इसका आंसर डी है, तो ये क्वेश्चंस वहीं पे हिट करना है आपको। मतलब क्लिकिंग क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, देखा और सीधे आपको आंसर क्लिक कर गया, तो वो क्वेश्चंस को आप वहीं तोड़ दें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, आपने देखा यार इस क्वेश्चंस को पढ़ना है लेकिन इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आई और मुझे थोड़ा सा, मतलब जहां आपने पेन उठाया है वहीं पे आपको रुक जाना है, वो पेन चलाना नहीं है अभी, जब तक कि हंड्रेड्स वाली कहानी कंप्लीट नहीं हो। उसमें आपको क्या करना है, अब उस क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। अगर आपको ये पता है कि वो क्वेश्चंस एक या दो स्टेप में हो सकता है, मैक्सिमम 2 स्टेप लूंगा मैं इसको सॉल्व करते वक्त, तो उस क्वेश्चंस को वहां सॉल्व नहीं करना। उस क्वेश्चंस के लिए मार्क फॉर रिव्यू एक ऑप्शन आता है। क्या आता है दोस्तों? मार्क फॉर रिव्यू। यार ये बनाए ही उन लोगों के लिए, एक पेपर की स्ट्रेटेजी, उसी के हिसाब से क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो उस क्वेश्चंस को आप सीधे स्क्रॉल ना करें, सीधे स्क्रॉल करेंगे ना तो वो क्वेश्चंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में, कि भाई आपके ये क्वेश्चंस नहीं बने। और ग्रीन वाले जिसमें आप कहते हैं ना सेव एंड नेक्स्ट, जब आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं ना तो वो क्वेश्चंस आपका फाइनल आंसर हो जाता है। लेकिन उन क्वेश्चंस को आप मार्क फॉर रिव्यू कर लें, ऐसे ऐसे करते चले जाएं। जब आप मार्क फॉर रिव्यू कर लेंगे, अब इसमें मार्क फॉर रिव्यू ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप मार्क फॉर रिव्यू कर दें। आपको केवल वही क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू करने हैं जिसमें आप केवल पेन उठाएंगे और आपको यह पता चल जाएगा इस क्वेश्चन को सीधे सीधे ऐसे करना है और ये 2 से 3 स्टेप में मेरा फाइनल आंसर दे देगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों? है ना? तो उसको सारे के सारे मार्क पर रिव्यू कर लें। अब आप देखेंगे कि जब आप 100 वाली लास्ट क्वेश्चन, जब आप 1 से लेके 50 और 50 से लेके जब आप 100 आखिरी क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे होंगे, तो इसमें आपको रीडिंग करने में मुझे नहीं लगता, अगर जैसे मान लो आपको 60 मिनट का 1 घंटे का ही पेपर है, तो 1 घंटे में आप 10 मिनट निकाल लीजिए। 10 मिनट आपको रिव्यू एनालिसिस करने के लिए सफिशिएंट होता है। 100 क्वेश्चन आराम से 10 मिनट में देखे जा सकते हैं। मैं सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं देखते ही आप टिक कर देंगे, तो उनको तो वहीं टिक कर दें। जिन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा या जिन क्वेश्चंस में आपके दो आंसर में कंफ्यूज हो गए कि भाई इसका ए और सी तो नहीं है लेकिन आंसर इसका या तो बी है या डी है, अभी आपको थोड़ा समय लगेगा उसमें डेप्थ में सोचने में, तो उस क्वेश्चंस को भी छोड़ दें, है ना? उसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल दें। जब आप पूरे 100 क्वेश्चंस कर चुके होंगे तो आपके पास एक डाटा दिख के आएगा, उसमें आपको दिखाई देगा कि 100 में से आपने 30 क्वेश्चन टिक कर लिए या 20 क्वेश्चन टिक कर लिए या 25 क्वेश्चन टिक कर लिए, मतलब ये तो बन ही गए आपके। अब जो नेक्स्ट 10 मिनट का राउंड रहेगा, मैं कह रहा हूं उस 10 मिनट में आप 20 मिनट ले लें, तो उस 20 मिनट में केवल आपको वो क्वेश्चन उठाने हैं जो मार्क फॉर रिव्यू है, जो ब्लू कलर का टिक है या पर्पल कलर का टिक है। क्या ये बात समझ में आई?
और आपको पता है कि उन क्वेश्चंस में आपको कम समय लगने वाला है। ये बात मेरी क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अब आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। जब आप उनको करने पे स्टार्टअप देंगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे आते हैं, वो क्वेश्चंस आपसे बनते हैं और जिनका आंसर आप एक या दो स्टेप में आप निकाल लेते हैं। ये बात समझ में आई आपको दोस्तों? ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका? ठीक है ना? तो उन क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे वो करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद अब आप देखेंगे कि यार 30 क्वेश्चन तो आपने वन टाइम में हिट करे और 30 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने मार्क पर रिव्यू वाले थे, वो आपने सेकेंड टाइम में हिट करे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो 30 और 30 कितने क्वेश्चन हुए? 60। इधर आपने 20 मिनट ले लिए, मैं तो कह रहा हूं 30 मिनट इधर ले लिए और 10 मिनट आपने उधर ले लिए। कितने मिनट हो गए? 40। अब आपके पास कितने मिनट बचे दोस्तों? 20 मिनट बचा। इस 20 मिनट में आप वो क्वेश्चन हिट करिए जो ना तो आपने पढ़ तो लिए थे लेकिन कंफ्यूजन थी, फिर आपको जो जिसमें दो में आपको पता चलता है कि यार इन दो में क्या आंसर होगा, उसमें आप समय दीजिए। मुश्किल से आपका 5 से 7 मिनट लगेंगे दो में एक सिलेक्ट करने में। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, इस जगह बच्चे तुक्के दे देते हैं। तुक्के नहीं देना। अगर आप 100% दो में से कॉन्फिडेंट हो तो करें, नहीं तो उसको वहीं छोड़ दें। आप कहेंगे सर अब मुझे क्या करना है? लास्ट में आपको 5 मिनट अपने आप को रोक के रखना है। उन 5 मिनट में अब बात आती है, ये 5 मिनट आपका, ये क्रूसिबल 5 मिनट है ना, जो क्रिटिकल 5 मिनट है, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। क्योंकि 60 क्वेश्चंस आप करके बैठे हैं और उसमें से 20 क्वेश्चंस आपने लॉन्ग और बनाए, तो लगभग लगभग 80 क्वेश्चंस तो ये आपकी अटेम्प्टिंग है। इसमें से अभी कुछ और गलत होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं सारे सही बता रहा हूं। तो वो स्कोर आपका 80 से धीरे से उतर के नीचे की तरफ जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? लेकिन वहां पे आपको तुक्के नहीं देने, कुछ भी नहीं करना। अब मैं बताता हूं इन क्वेश्चंस का करना क्या है। आपके पास टाइम बचे हैं 5 मिनट। अब इनको करना क्या है दोस्तों? इसमें मैं क्या करता था, मैंने पहले आप सभी के जैसे एग्जाम देता था, सारे क्वेश्चंस टिक करके आता था। उन जिन क्वेश्चंस जो मुझे आते थे नहीं आते थे, मैं उसको वहीं क्लियर कट कर देता था कि बाद का रट्टा ही नहीं रखना। भाई मुझे बचना क्यों है? पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि पेपर में स्टेपिंग कौन सी है जिनको मुझे फॉलो करना है। अब मैं कोई भी पेपर देता हूं, चाहे मैंने पढ़ा हो चाहे मैंने ना पढ़ा हो, वो सारे पेपर निकल जाते हैं। कारण उसका क्या है कि मैंने पेपर के सेक्शंस को डिवाइड कर दिया। अब आप मैं खुद मुझे पता चल जाता है कि पेपर टफ है। देखो यार, टफ पेपर होगा वो सभी के लिए होगा और सभी को उस पर टाइम लगेगा। तो जो उसमें अच्छे से गेम खेल लेगा ना, उसका काम हो जाएगा। टफ पेपर में आप 60% का भी अटेम्प्ट कर देते हैं ना, बिल्कुल सही 70% का अटेम्प्ट कर देते हैं, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल पक्का हो जाता है। ये बात समझ में आई? तो वो जो लास्ट के 5 मिनट है ना, उसमें आपको वो क्वेश्चंस तो पता ही नहीं है, ना आपने देखे ना सुने ना आपको कुछ पता। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस को दोस्तों, ये वीडियो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो क्वेश्चंस को आप किसी भी एक ऑप्शन को पकड़ के लगा दीजिए। मैं गारंटेड दे रहा हूं वो सारे के सारे क्वेश्चंस में आप 50% मार्क्स गेन कर लेंगे। मैं नेगेटिव वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, जो नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर है। नहीं है आपको मेरी बात पे भरोसा, आप किसी भी टेस्ट सीरीज को उठाएं टेक्स्ट बुक में और उसमें आप बिना पढ़े सारे के सारे एक क्वेश्चंस को टिक कर दें। समझे आप? सारे के सारे एक क्वेश्चंस को आप टिक कर दें और फिर आप देखना आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं जाएगा। बहुत ही आपकी किस्मत, मैं तो कह रहा हूं माइनस के 99.99% खराब होगी तो आपके माइनस में नंबर आएंगे, नहीं तो माइनस में नंबर तो नहीं आएंगे। लेकिन जितने भी बच्चे उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें 100% बच्चे में से 85 से लेकर 95 तक की वेरी करने वाले बच्चे वो क्वेश्चंस गलत ही लगते हैं। ये बात समझ में आई? और यही क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो आपको एक नंबर से रोक देते हैं, सिलेक्शन पे जाने से रोक देते हैं। तो लास्ट के 5 मिनट में जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं मिले, आंख बंद करके या तो बी लगाइए या सी लगाइए या डी लगाइए या ए लगाइए, जो आपको अच्छा लगे वो लगाइए। ये बात समझ में आई? आपको 100% में बता रहा हूं, मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपने ए लगा दिए, 10 ए लगा दिए दोस्तों, अगर 4 क्वेश्चन भी सही निकल गए तो 4 नंबर वो और 1/3 की माइनस मार्किंग, तब भी आप प्लस पॉइंट में चले जाएंगे। तो नो प्रॉफिट नो लॉस से होगा आपका। कम से कम जितने आपने अटेम्प्ट किए उसमें से आपके नंबर कम नहीं होंगे। क्या ये बात मेरी समझ में आई? तो दोस्तों आज मैंने जो बात बताई है, आप एक बार एग्जाम में फॉलो करेंगे, आप खुद कहेंगे कि सर अब मेरा पेपर में स्कोर एकदम से बढ़ गया है। ठीक है ना दोस्तों? आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को आप जरूर से ज्यादा इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप मुझे अपने कमेंट में बताएं कि क्या आपको ये चीज समझ में आई या मैं किसमें क्या और चीज आप सीखना चाहते हैं मुझसे। थैंक यू दोस्तों।